हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको अकाउंट्स का सैंपल पेपर पूरा डिस्कस किया था, जो आपका सैंपल पेपर बना हुआ है, जो सीबीएसई ने इशू किया है रिसेंटली। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। जो इकोनॉमिक्स का रिसेंटली बिल्कुल अभी सैंपल पेपर इशू किया गया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि आपका बोर्ड का एग्जाम किस तरीके से बनने वाला है, उस पर आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आपका ये सैंपल पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसमें आप देखो सबसे पहले दो पार्ट्स में है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी फर्स्ट पार्ट है 40 मार्क्स की, और इंडियन इकोनॉमी की आपकी 40 मार्क्स की। जो टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके बता रखे हैं सारे, देखो 1 to 10 जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं, और 18 से 27 यानी कि ये आपके पास 10 क्वेश्चन ये हैं। ये सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक, जो आपको 1 वर्ड 1 सेंटेंस या फिलअप्स में भरने हैं। उसके बाद जो नई चीज डाली गई है इसके अंदर, वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्या होता था इसमें, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते थे, यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू थोड़ा चेंज कर दिया, केस स्टडी को केस बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपको बताऊंगा। 7 से लेकर 10 तक यानी 4 क्वेश्चंस, और 25 से लेकर 27 तक ये 3 क्वेश्चंस, ये आपके जो हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है। एक केस दिया होगा, उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 11, 12 और 28 और 29 4 क्वेश्चन ऐसे जो 3 मार्क्स वाले हैं, जिसको 60 to 80 वर्ड्स के अंदर भरना है, कंप्लीट करना है। 13 से 15 3 क्वेश्चन ये हैं, और 30 से 32 3 क्वेश्चन ये हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 मार्क्स वाले हैं, जिनको आपको 80 से 100 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। 16, 17 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, और 33, 34 ये सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। 4 क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स के हैं, जो आपको 100 से 150 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भरने हैं। उसके बाद आपको ये आंसर्स देने हैं, वो टू द पॉइंट देने हैं, ना कि आपको ज्यादा भरने की कोशिश करनी है इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब ये क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर बनाया कैसे है, देखो शुरुआत के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये 1, 2 आपके सारे हर तरीके के ये एमसीक्यू पार्ट हैं। इस एमसीक्यू पार्ट के अंदर साथ साथ बीच में एक देखो एक मैच द फॉलोइंग भी है। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, करेक्ट, जो आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव है वो चूज करके आपका 1 मार्क मिलेगा। ऐसे ये भी देखो आपका एमसीक्यू पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज का, फिर आपका एमसीक्यू पार्ट है। उसके बाद देखो 7 से 10 तक, जैसे ऊपर बताया हुआ था कि 7 से लेकर 10 तक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन पर केस बेस्ड है। कैसे, आपको केस दिया हुआ है, देखो आरबीआई का एक बुलेटिन दिया हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स 27 मार्च 2020 की एक क्लिपिंग डाली हुई है। ये क्लिपिंग डाली हुई है, इस क्लिपिंग को आप पढ़ो। क्लिपिंग को पढ़ के 7-8 लाइनों की क्लिपिंग है, उसके बेस पर आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नॉर्मली आपकी मनी और बैंकिंग से रिलेटेड आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो आरबीआई का है। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के जो क्वेश्चन आपके चैप्टर पढ़ा हुआ, उसके बेस पर आपके 4 क्वेश्चन है, लेकिन केस बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है, एक केस पर 4 क्वेश्चन। आसान है, केस समझ आ गया तो इजीली 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ऐसे निकल आएंगे आपके। बी रेडी, बहुत बढ़िया आने वाले हैं पेपर आपका। उसका फिर आपका ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तो आपके पास एमसीक्यू के हो गए 1 मार्क वाले। उसका 11वां क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स है, जिसमें आपके पास ये ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में रीजन बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, साथ में रीजन बताना है, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 12th क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। ये 12th क्वेश्चन में चॉइस आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, और 13 क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक 1 मार्क का और एक 3 मार्क का। 14 क्वेश्चन आपका ये आपका एग्रीगेट डिमांड का 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, साथ में कुछ जस्टिफाई भी करना है, साथ में चॉइस है आपके पास, जिससे 2 पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो या तो आपको 4 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन करो, या 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। साथ ही साथ एक 15 क्वेश्चन में फिर एक जीडीपी का एक क्वेश्चन दिया हुआ, जो कि इन्होंने केस बना दिया, एक छोटी सी हिंदुस्तान टाइम्स की क्लिपिंग डाली है, उसके अंदर भी आपको फिजिकल मेजर्स बताने हैं। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो ये आपका ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, पर है लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आपके पास चॉइस वाला है, जिसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करो, या 6 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन करो, ये आपके पास चॉइस है। साथ ही साथ 17th क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स है, जिसमें दोनों पार्ट्स करने, यहाँ चॉइस नहीं है आपको, ये आपका बजट की तरफ से क्वेश्चन है। पार्ट भी जो आपका इंडियन इकोनॉमी का है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो शुरू के यानी 18, 19, 20 ये तीनों आपके एमसीक्यू हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन, इसमें फिलअप्स भरने हैं। साथ में जैसे बताया था 20 क्वेश्चन आपका जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जो 20th क्वेश्चन है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उन स्टेटमेंट में से आपको 4 ऑल्टरनेटिव में चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक है। ठीक है, एक्चुअली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑल्टरनेटिव है, पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक स्टोरी की तरह दे रखा है, स्टोरी में से एक एसर्शन है, एक रीजन है, तो आपको एसर्शन कौन सा है, रीजन कौन सा है, ये पहचानना है, और ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसी तरीके से चॉइस में भी सेम ऐसे क्वेश्चन दिया गया, और 21 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, यानी 20 और 21 दोनों क्वेश्चन ऐसे ही जो एसर्शन बेस्ड हैं। एसर्शन रीजन में से आपको एक चीज चुननी है कि इसमें से किस चीज का कारण क्या है, क्या इफेक्ट है, यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नए टाइप का क्वेश्चन ये डाला गया है।
उसके बाद एक 22 क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत के 10 क्वेश्चन सारे एमसीक्यू हैं। इसमें आपको ये आपका मैच द फॉलोइंग में से एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव चूज करना है। उसके बाद एक फिलअप का भी 1 मार्क वाला, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन हैं, एक पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपका आ गया सीबीक्यू, जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 ही 4 क्वेश्चन हैं, 24, 25, 26, 27। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, यानी कि जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस एक केस को पढ़ने पर आपको 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 1 मार्क के। फिर आपका आ रहा है 28th क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जिसमें चॉइस आ रही है आपके पास। नॉर्मली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी चॉइस दी गई है। ओके, फिर आपका 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है विदाउट चॉइस 29 क्वेश्चन, और 30, 31, 32 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके इंडियन इकोनॉमी से आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली हुई है। 32 क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। यहां पर आपको क्या करना है, एक टेबल दे रखा है, वो टेबल को पढ़ के एनालाइज करना है और वहां पे आंसर देना है, इसको एनालाइज करना है। और 33 क्वेश्चन फिर आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें चॉइस है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करो, या फिर एक 2 मार्क और एक 4 मार्क का 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये आपका पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसका फिर 34 क्वेश्चन फिर आपका 6 मार्क्स का है। लास्ट में जो भी आपको क्या रीजन देने हैं, 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, आपको ट्रू और फॉल्स के साथ साथ रीजन बताने हैं, तब आपको ये 6 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि सैंपल पेपर बना किस तरीके से हुआ, लेकिन अब आपको बता रहा हूं इसमें मार्किंग स्कीम कैसी है। जैसे कि शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है ना, तो आपके 1-1 मार्क्स सब इसके हैं। जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके अंदर आपके पास जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन थे, ये तो आपकी शुरुआत वाले होगा ना एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। फिर आपका एक था ट्रू और फॉल्स वाला, जिसमें आपके दोनों क्वेश्चन 1.5 मार्क्स हैं, 1.5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, और वो आपको सॉल्व करके आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। और 12th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, यहां पर भी आपको ट्रू और फॉल्स बताकर आपको रीजन बताना है। तो यहां पर आपके पास चॉइस मिली थी, तो वो 1.5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन करें या 3 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन है। यहां पर भी अगले वाला भी आपके पास पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पहला पार्ट 1 नंबर का है और दूसरा पार्ट 3 मार्क्स का है। जो 14th क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बेस था, जिसमें आपके पास था चॉइस में, तो आपका शुरुआत वाला न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, आपका जो क्वेश्चन है ये आपका हर एक स्टेप के नंबर है। अगर आप सिर्फ ADAS भी लिख रहे हो इक्विवेलेंट लेवल, तब भी आपको हाफ मार्क मिल रहा है। सिर्फ y = c+i का इक्विवेलेंट लेवल लिख रहे हो तो हाफ मार्क यहां मिल रहा है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 1.5 मार्क यहां मिल रहे हैं, और आंसर निकालने के हाफ मार्क वहां मिल रहे हैं। हर एक स्टेप के आपको मार्क्स हैं न्यूमेरिकल में भी, तो ध्यान रखना इसमें भी आपके पूरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और उसके अलावा ऑप्शंस था कि 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है, सिर्फ टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। दोनों पॉइंट के 2-2 नंबर आपको मिल रहे हैं इजी तरीके से, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद ऐसे ही आपके पास 2 पार्ट्स का क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का, इसमें 2 पॉइंट्स बताने थे, वो 2 पॉइंट्स आपके 2-2 मार्क्स के, 4 मार्क्स का क्वेश्चन टू द पॉइंट, सिर्फ इतना सा सीधा है, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, और 2-2 मार्क्स आपको यहां मिल जाएंगे। तो टू द पॉइंट एक्सप्लेन करो, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है। सेम ऐसे 16 क्वेश्चन में भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया था कि आपको ये आप इसको मानते हो नहीं मानते हो, इस तरह के क्वेश्चन है। 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उसको आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे टेबल को एनालाइज करना था, तो वहां पर भी आपके पास ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का सेकंड पार्ट जो इसमें दे रखा था, यानी पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, जिसमें ऊपर के एनालाइजेशन में 4 मार्क्स हैं और आपका रिजल्ट है वो 2 मार्क्स का है। ऐसी बजट का एक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, वहां पे आपके पास 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आपके पास शुरू का 10 क्वेश्चन हैं, वो आपके सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, 1 मार्क के, आपको 1-1 मार्क हर एक क्वेश्चन से मिलता चला जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये देखो ये जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर हर एक स्टेप के जो रीजन है, दोनों स्टेप के 1.5 मार्क्स हैं। सेम ऐसे ही यहां पर भी जो स्टेप्स के 2 हैं, 2 स्टेप्स पूछे हुए थे, उन 2 स्टेप्स के 1.5 मार्क्स हैं। ऐसे आपको मार्किंग स्कीम पूरी डिफाइन कर रखी है। और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे आपके पास 4 पॉइंट्स पूछे गए, उसका हर एक पॉइंट का 1-1 नंबर, यानी अगर आप 4 में से 2 पॉइंट लिखते हो 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट लिखोगे 3 नंबर मिल जाएंगे, और 4 पॉइंट्स लिखोगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको चॉइस मिल रही थी 31 क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक केस था, बताया था आपको करेक्ट है या फॉल्स है, ये बताकर आपको एक्सप्लेन करना था। और जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसके बाद 2 मार्क्स का 2 पॉइंट्स हैं, इनको दोनों के 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे 4 मार्क्स का पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा मार्किंग स्कीम दे रखी है। लास्ट में भी आपके पास जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, उसके अंदर रीजन बताना था, ट्रू और फॉल्स बताना था, पूरा ट्रू और फॉल्स के नंबर मिलेंगे, साथ साथ आपको रीजन दोगे। जब तक आप रीजन नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये सोच लो मैंने फॉल्स लिख दिया और रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। या फॉल्स लिख के रीजन गलत लिख दिया, तब भी आपके पास
मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको दो चीज ठीक करनी है, यानी आपने ट्रू और फॉल्स में से एक चीज गलत लिख दी और रीजन आपने ठीक लिख दिया तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपने ये गलत लिख दिया और वो ठीक लिया तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक दोनों चीज ठीक नहीं होगी तब तक आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको मैंने बताया मार्किंग स्कीम कैसे इकोनॉमिक्स की है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। पिछली क्लास के अंदर मैंने अकाउंट्स का पूरा बता दिया था कैसे मार्किंग स्कीम में कैसे क्वेश्चन पेपर बनने वाला है आपका, और अगली क्लास के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं 80 मार्क्स के अंदर, उस पर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा बताया कैसे आपका इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर बनने वाला है या बोर्ड पेपर बनने वाला है इस सैंपल पेपर के बेस पर, और किस तरीके से आपका इस मार्किंग स्कीम आपको मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ साथ। तो आने वाली क्लासेस के लिए और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।